जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हैं खिदमत मेवात प्रोफेसर हिंदुस्तानी के साथ और इस नए चैनल की ओपनिंग पर आज के हमारे खास मेहमान हैं भाई अनवर इंजीनियर बाई, जो नूह विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए नहीं, पूरे मेवात की, पूरे हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और आज मैं प्रोफेसर फिरोज खान हिंदुस्तानी खिदमत मेवात में, खिदमत हिंद में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज हम पूछने वाले हैं अनवर इंजीनियर साहब से मेवात के वो 5 सवाल, और आज हमारे साथ उन 5 सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं खास मेहमान इंजीनियर अनवर साहब। अनवर खान का स्वागत है सबसे पहले आज खिदमत ग्रुप की तरफ से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज हिंदुस्तानी जी, और आपके खिदमत हिंद जो अपने चैनल है, यूट्यूब चैनल, और जो आपने एनजीओ बना रखी है मौलाना आज़ाद के नाम से, अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से, वो भी बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं इस तरीके से एनजीओ हमारे मेवात में काम करें, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, जो भी मेवात में फैल रही बुराई, नशे पे, इस तरह की एनजीओ को हम बढ़ावा देने के लिए जो हमसे हर संभव मदद होगी, हम फिरोज भाई तैयार हैं बहुत अच्छा तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई का। अनवर भाई, आज ये मेवात के जनता के सवाल आपके बीच में रख रहा हूं, और उसका पहला सवाल है कि विकसित मेवात कैसे बनेगा? आपकी क्या राय है विकसित मेवात के बारे में? पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। जब मेवात में पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, आप भाइयों के सहयोग से, आपके एनजीओ के माध्यम से हमारे लिए यूनिवर्सिटी की मांग की जाए, और जब यहाँ शिक्षा का योगदान रहेगा और यूनिवर्सिटी बनवाने में आप लोगों का, हमारा सबका सहयोग से काम होता है, अकेले आदमी से कभी कोई काम नहीं बनता। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ शिक्षा जरूरी है। मेवात का पिछड़ापन का जो वो रहा ना, अनपढ़ता की वजह से रहा, मैं चाहता हूँ फिरोज भाई हम और आप मिलकर शिक्षा पे काम करें। बहुत अच्छा। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सब चुनाव मायने नहीं रखते। मेवात को सुधारने के लिए चुनाव लड़ना जरूर नहीं है, समाज सेवक बन के भी काम किया जा सकता है। आप भाई मान चुनाव नहीं लड़ रहे, मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जो एनजीओ चला रखी है उससे भी सेवा कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, ये चुनाव लड़ना मेन मकसद नहीं, मेरा मकसद है मेवात में चिकित्सा का क्षेत्र, जैसे अच्छे हॉस्पिटल हों, शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज हों, और विकसित मेवात बनाने के लिए यहाँ रोजगार की ज़रूरत है। रोजगार आपके जैसे जो संगठन होते हैं, बाहर से भी हम यहाँ संगठन लेकर आए। शिक्षित मेवात पे तो अनवर साहब आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया है और अपनी फिक्रें बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दूसरा सवाल है विकसित मेवात। मेवात में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बेरोजगारी ज्यादा है नौजवानों में, तो आपकी क्या राय है, प्लान क्या है आगे की? देखो मैं तो यही कहूँगा कि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो यहाँ से बाहर निकलकर हम रोजगार तलाश कर सकते हैं। अनपढ़ आदमी जब रहेगा तो ड्राइवरी से आगे कहीं नहीं जा सकता। मेवात में 80% ड्राइवर इसलिए कि अनपढ़ता की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा को जितना मेवात में बढ़ावा दिया जाए ना, उतना कम है फिरोज भाई। बहुत अच्छे 2 सवाल आपने, ये हमारी जनता को भी और मेवात को भी और सारे सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं और देश भी आपको देख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में ये सब रिपोर्टें जाती हैं, आपके यहाँ के इंटरव्यू भी, बाहर के भी, देश का जो भी इंटरव्यू लिया जाता है या जो सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी करता है, तो वो सारी चीज़ एक रिकॉर्ड में दर्ज रहती हैं। सर आपने 2 क्वेश्चन का बहुत अच्छा फिक्रमंद अंदाज में ये जवाब दिया है मेवात की जनता को। तीसरा क्वेश्चन मेवात की पब्लिक के लिए है, नशा मुक्त मेवात कैसे बने, आपकी क्या राय है? मेरा कहने का मतलब ये है, नशा तब रुकेगा जब हम सब संगठित होकर इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कहीं पे भी जो मेडिकल स्टोर होते हैं, इन पे हमारी जो टीमें हैं हेल्थ की, उनको छापामारी करनी चाहिए। कौन कौन मेवात के अंदर नशा तस्करी करते हैं, मेडिकल स्टोरों पे ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे इनसे लोग सप्लायर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, पुलिस महकमा की हमें हेल्प करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं अक्सर कर वो नशा रोकने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ जागरूक लोग हैं ना, वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाते, पता नहीं। अच्छा, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासन है, उसका बहुत अच्छा रवैया नशेबाजों के नशे को छुड़ाने के लिए रहा है, तो उसमें एक जरिया सा है नशा मुक्ति केंद्र। मेवात में नशा मुक्ति केंद्र नहीं है आज तक भी।
मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये अपने मौलाना आजाद के नाम से, आपने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जो खिदमत खल्क के नाम से एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए मेवात के अंदर। वो आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात अमर साहब बताऊंगा कि आज जो आप पहुंचे हैं ये नशा मुक्ति केंद्र की ही ओपनिंग पे। आज ये नीचे जो बिल्डिंग है वो खिदमत नशा मुक्ति केंद्र ओपन हुआ है। मैंने काफी दिन से सोच रहा था, लेकिन ये है कि आप जो आज बात करिए ना, मेरे जहन में काफी दिन से थी कि इसमें नशा मुक्ति केंद्र मेवात में बनना चाहिए। अलवर में ले जाते हैं, भिवाड़ी ले जाते हैं, मेवात से बंद। तो हमारी टीम ये नशा मुक्ति केंद्र का जो सर प्रोग्राम कर रही है, तो आपने तो अपनी सरपरस्ती में अपने साथ और सारी टीम का भी खिदमत करनी है, मेवात की बिल्कुल इंशाल्लाह, जितना हमसे हो खिदमत करनी है, जितना हमसे हो सके। जो आपके द्वारा तैयार किया गया नशा मुक्ति केंद्र रहेगा सर, ये जो नूह में पहला ये नशा मुक्ति पहला, आपने चीफ गेस्ट आके ओपनिंग की है इसकी आज। इंशाल्लाह मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। सबसे पहले ये है, मेवात में 80% रिश्ते नशे की वजह से खराब हो जाते हैं बहन बेटियों के, क्योंकि कमाते कम है, नशे में ज्यादा उड़ा देते हैं। नशे की लत इतनी बुरी होती है कि ये घर को बर्बाद कर देती है। एक घर को नहीं, दो घरों को बर्बाद कर दे, एक लड़की के घर को, एक अपने घर को। वहाँ ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं, नशा करने वाले रिश्तेदार से, उधर घर वाले। कहने का मतलब है नशा मुक्ति केंद्र मेवात को इतनी जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, और इसकी आपने पहल करी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं तीसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, नशा मुक्ति केंद्र की आपने ओपनिंग की है, ये सवाल नंबर 3 की आपने पूर्ति कर दी। इसमें मेवात के हर जगह पर, हर ठैये पर नशा मुक्ति केंद्र बनने जरूरी है। इसके लिए आप खिदमत ग्रुप का सहयोग आपने करना है और आवाम भी करे, और सारी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सब लोग कोशिश करेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति की क्लास देना, वो काउंसलिंग होती है सर उनकी, सारे नशे वालों की। जो नशा एक बीमारी की तरह है, जैसे थायराइड है, शुगर है, बढ़ जाती है, सबके होता है। वो आज एक गिलास पी लेता है, फिर अगले दिन एक गिलास की और डिमांड करेगा, अगले दिन एक गिलास की और डिमांड करेगा, और उसकी बॉडी के जो कीटाणु हैं, जरासीम है, वो डिमांड करते करते, जैसे फिरोज भाई मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा एक बात कहने के लिए। जो ज्यादातर मेवात में युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, नशा की वजह से कर रहे हैं। वो नशे में इतने लीन हो जाते हैं कि वो बर्बादी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, फिर पैसा रहता नहीं, वो उसके लास्ट में आके जहर खा लेता है, कोई फांसा लगा कर मर जाता है। ये एक नशे की वजह से मेवात में बहुत ज्यादा युवा, बहुत ज्यादा। अभी चंद दिन पहले मुख्यमंत्री जी के नुमाइंदे हमारे भाई हैं मुकेश वशिष्ठ जी, उन्होंने आके नशा मुक्ति के लिए यहाँ अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही थी, मेवात को नशे से बचाने के लिए। और एडिशनल एसपी साहब कुलदीप भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही, एसपी साहब नरेंद्र बिजरानिया जी ने भी बहुत अच्छी सोच कही नशे के खिलाफ, क्योंकि पंजाब के लेवल में आ गया अभी सर्वे में मेवात की एक कहानी थी। और मेडिसिन नशा सबसे ज्यादा युवाओं को खोखला करता जा रहा है, इसके बारे में मां अनवर इंजीनियर की क्या राय है? देखो जी, मैं आपको फिरोज भाई बता दूं, हमने एडीसी मैम को आज से 6 महीने पहले ज्ञापन भी दिया था कि मेवात में एक ऐसा टोल फ्री नंबर दिया जाए जिस पे फ्रंट पे ना आकर उस पे कॉल करके ये बता दिया जाए कि उस चौक पर नशा तस्कर खड़ा हुआ है, और हम जो हेल्प कर सके गुप्त सूचना के आधार पर। फ्रंट पे जाएंगे तो लोग नेगेटिव सोच सके। तो वो हमारी एसपी साहब ने इस बात को भी स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि हम स्पेशली इसके लिए जब एडीसी मैम से मिले थे, उन्होंने फिर एसपी साहब से बात करी, उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, इसके लिए हम कर देंगे। फिर उन्होंने स्पेशल एक टीम गठित करी थी नशे के लिए। एसपी साहब थे उस टाइम वरुण सिंगला जी। तो कहने का मतलब ये जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने मेवात में नशे पे लगाने की कोशिश की है। और मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि वहाँ इतना किलो गांजा पकड़ा गया, इतना वो कुल मिला के उड़ता हुआ जैसे उड़ता पंजाब था ना, उड़ता मेवात बना जा रहा है। उसको लगाम लगाने के लिए प्रशासन की हेल्प के लिए हमको भी आगे आना पड़ेगा जी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और मैं एक चौथा सवाल आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ सर अनवर इंजीनियर साहब से, कि आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं मेवात के लिए भी और मेवात की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए आप फिक्रमंद रहते हैं। आपकी वीडियो को मैं देखता रहता हूँ और हमारे चैनल पे वो सारी काम, हमारे जो मेहमान होते हैं उनका सारों का सारा बचपन से लेके जवानी तक का बायोडाटा पहले हम देख लेते हैं कि वो क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए। आज अनवर इंजीनियर साहब ने ओपनिंग की है नशा मुक्ति केंद्र, खिदमत नशा मुक्ति केंद्र की नूह में तावड़ू रोड पे, और हाजी नवाब की ये बिल्डिंग है, इसमें नशा मुक्ति केंद्र का एक काम शुरू हो रहा है। और बहुत बहुत
खुशी के साथ मैं सारी जनता को भी, दर्शकों को बता रहा हूँ कि आज के खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे अनवर इंजीनियर साहब से आप सब की तरफ से लास्ट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर, दहेज मुक्त में बात कैसे बनेगी? ये एक सेकंड लास्ट सवाल। इसमें ना जी एक सामूहिक पंचायत की जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को निभाते हुए सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। मुस्लिमों में नहीं, दहेज प्रथा हिंदू धर्म में भी हमारे बहुत है, कि इसके लिए एक पंचायत की जाए कि हम इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। सबसे पहले इसमें जो हमारे लीडर साहिबान हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि उनका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है गाँव में और हर जगह। जब वो इसमें आगे आएंगे तो अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे और ये जो दहेज प्रथा है इस पर लगाम लग सकती है। और मैं एक चीज़, मैंने मेवात में फैशन बना हुआ है, अपने आप को रिप्रेजेंटेड करने के लिए, पैसा वाला दिखाने के लिए लोग दहेज देते, बढ़ावा दे रहे हैं कि मेरे का नाम अमीरी में कैसे आएगा, कि वो दहेज एक ऑप्शन ढूंढा हुआ है लोगों ने। मैंने एक अभी देखा था कि ढाणा या भुगलेडी गांव का नाम था, उसके पास पता नहीं कहाँ से वो पैसा आया, अपना आप को हाईलाइट करने के लिए उसने इतना दहेज दिया। वो अपना आप को ना हाईलाइट करने के चक्कर में दहेज देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नेगेटिव सोच है उनकी, उसको बदलना चाहिए। अपनी बहन बेटियों के लिए मुट्ठी बांध कर दे दें, दिखावा ना करें, जो भी देना, इससे दहेज पे लगाम लग सकती है। सर ये नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल आपके साथ है। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, आपकी बहुत अच्छी फिक्र देखी है। मेवात की जनता के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है सर, वो सारी मेवात की है, आप भी जानते हैं, पूरे देश के सवाल हैं। मैं मेरे पर्सनल सवाल कोई करता नहीं, मेरे लिए क्या किया नहीं, मेवात के लिए क्या हुआ और क्या करने की प्लान है, हम सब पूछते हैं। सर ये नेक्स्ट सवाल है, मेवात में जो भी पिछली दौर में घटना घटी है जिससे इंटरनेशनल लेवल पर मेवात को बदनाम कर दिया गया, बहुत बड़े लेवल पर, देखो आपकी को क्या राय है सर? ये जो यूट्यूबर और सारा मीडिया वगैरह दिखाता है, देखो जी, कुछ फर्जी यूट्यूबर ने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इस बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ बनाते हैं, व्यूज के चक्कर में। नहीं, मेवात हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम से जाना जाता है, आज तक भी जाना जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी मान ले ये जो घटना हुई, ये कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की शरारत थी। नहीं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से पहले भी रहते हैं, आज भी रहते हैं, और ब्याह शादियों में आना जाना रहा। और कुछ शरारती तत्व होते हैं, हर समाज में होते हैं, उन लोगों के इसमें हो सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो आज भी ये चाहते हैं कि इस तरीके से आगे घटना ना हो। और मैं प्रशासन की मैं बढ़ाई इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया इतना। और जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उसकी जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम है। उन्होंने इस मैटर पर तुरंत एक्शन लिया, यहीं के यहीं इसको साइलेंट किया। हरियाणा प्रदेश से आगे इसको नहीं फैलने दिया। कुछ लोग इसको नेगेटिव मानसिकता थी कि इसको राजस्थान तक मेवात में ले जाया जाए, यूपी के मेवात में ले जाया जाए। लेकिन हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी डीएसपी नरेंद्र बिरजानिया ने इसको यहीं के यहीं समेटने का काम करा। इसमें राजनीति भी चलाने की लोगों ने कोशिश करी थी कि इसमें राजस्थान के मेयों को भी लिया जाए, लेकिन नरेंद्र बिरजानिया ने, जो मैं उसके एसपी साहब की जितनी बढ़ाई करूँ ना उतनी कम है, बहुत योग्य एसपी है और बहुत अच्छा काम किया एसपी नरेंद्र बिरजानिया जी ने। और मनोहर लाल खट्टर जी के आदेश की पालना प्रशासन ने की और सारे मेवात तो बचा दिया और बच गया। लेकिन ये आइंदा मेवात में घटना ना हो, इसके लिए आपकी क्या राय है? मैं यही कहूँगा, इस पे यहाँ शिक्षा लाई जाए। जब पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे ना, ऑटोमेटिक उनकी मानसिकता भी बदलेगी। सबसे एक रोजगार जरूरी है। जब लोगों को रोजगार आ जाएगा वो अपने रोजगारों में बिजी हो जाएंगे, चाय के खोखाओं पर नहीं बैठेंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पीएंगे, स्मोकिंग भी घटेगा। ये सबसे बड़ा एक तो शिक्षा और एक बेरोजगारी मेवात को जो एक खोखला करने को तुली है। ये दोनों चीज अगर मेवात में आ जाएंगी, मुझे लगता है कि मेवात दिल्ली की तर्ज पर विकास करे। बहुत अच्छे सर। अनवर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये बोला है कि भाई मेवात में एजुकेशन आएगी तो ओलेक्स भी खत्म होगा और ये सारे अटरम सटरम खत्म होंगे और युवाओं को जो नशे की लत है या युवा जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ये क्राइम की बड़ी वजह क्या लगती है आपकी? बेरोजगारी है, क्योंकि रोजगार है नहीं। ड्राइवरी का एक धंधा है मेवात में, वो अब इतना भी नहीं रहा, वो भी फेल हो गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया लगाया जाए और उसमें मेवात के लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे यहाँ का विकास हो सके और उनकी सोच मानसिकता बदले। अच्छे, बहुत अच्छे। अनवर खान जी, अब आई हुई जनता को और मेवात की जनता को आपका
संदेश क्या है आज के दिन? देखो जी, ये 36 बिरादरी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो मेवात को सुरक्षित मेवात बनाना है, शिक्षित मेवात बनाना है, विकसित मेवात बनाना, तो वे भेदभाव को मिटाकर एक स्टेज पे आकर इसके लिए काम करना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को निभाते हुए काम करना है। रही बात ये, जो भविष्य में आगे ऐसी घटनाएं ना घटें, किसी नेगेटिव कोई भी अगर बात आती है उसको इग्नोर मारते हुए अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखना है। सिर्फ मेरी ये मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे खिदमते मेवात, फिर करेंगे खिदमते मेवात प्रोफेसर हिंदुस्तानी के साथ। जय हिंद, सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।